दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो टॉप 1% है या कुछ चुनिंदा लोग किस तरह से 90 से 99% जनता को एक टेम्परेरी प्लेजर में उलझा कर रखते हैं। अगर हम सही से कहें तो किस तरह से वो उनकी लाइफ को ड्रिवन करते हैं, किस तरह से उनकी लाइफ को ड्राइव करते हैं और क्यों उनको ये लगता है कि जो जनता है 90% उसको तो मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। आप खुद देख लीजिए, क्या आप खुद के द्वारा ड्रिवन है या फिर आप वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको खुद पसंद है, या फिर आप वो चीज़ कर रहे हैं जो कि एक फ़ैशन है, या फिर जो कि ऑलरेडी कोई भी पर्सन पहले कर रहा है, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो जो आपके दिमाग ने नहीं सोची है। और कोई सोसाइटी में अगर आप देख रहे हैं, वेदर इट इज़ सोशल मीडिया, वेदर इट इज़ कोई पॉलिटिशियन है, वेदर इट इज़ कोई सेलिब्रिटी वो चीज़ कर रहा है, उसके थ्रू आपके दिमाग में इनबिल्ड हुई है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जिस चीज़ की हम बातें यहाँ पर करेंगे कि वो रियली में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और लोग जाने अनजाने में उस तरह पे ऑलरेडी ट्रैप्ड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से जो टॉप 1% लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें आती रहें जिससे कि लोग कभी भी लिबरेशन की तरफ ना जा पाएँ। लोग कभी अगर क्वेश्चन करने लगे अगर कोई लोग, तो ये लोग जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेन में घूम रहे हैं या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म कभी नहीं चाहता है। जो इसके दलाल हैं, जो इसके ब्रोकर बने हुए हैं, तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो मूर्छित जनता है 90 से 99% वो जनता कभी होश में आए। वो हमेशा चाहते हैं कि जनता को इस तरह से नशे में रखा जाए कि जिससे कि जनता कभी भी क्वेश्चन ना करे, इस सिस्टम से कभी भी आंदोलन ना करे। कहने का मतलब ये है कि कभी भी जनता बगावत ना करे। तो इस तरह से रखा जाता है। इसमें आप चाहे इंटरटेनमेंट ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, आप खुद सोचिए क्रिकेट हाँ, तो अब बात करें कि किस तरह से हमेशा 90% जो पॉपुलेशन है हमेशा इस तरह से रखा जाता है उसको कि वो कभी भी अल्टीमेट लिबरेशन या इस तरह की चीज़ें ना परफॉर्म कर पाए। कभी भी प्रोटेस्ट भी किया जाता है। जब आप सोचिए कि जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो क्या होता है वहाँ पर, क्यों पॉपुलेशन जो भी प्रोटेस्ट करने वाले कुछ चंद लोग होते हैं, जबकि समझ में लोगों को आ रहा होता है, बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये समझ में आ रहा होता है कि ये सरकार की या फिर इस तरह की सिस्टम की फेलियर है, या ये डिसीजन हम पे थोपा जा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट, सेल्फ बेनिफिट की वजह से। तो वहाँ पर जब आप सोचेंगे कि क्यों चंद्र लोग ही आते हैं, क्यों चंद्र लोगों की रैशनैलिटी जागती है, क्यों चंद्र लोग ही रियलिस्टिक होकर सोच पाते हैं कि ये लंबे समय बाद मेरे लिए ही खतरे की घंटी बनने जा रहा है, ये जो डिसीजन अभी सरकार अब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर हम लोगों पर थोप रहा है। तो उसका कारण यही है कि लोग नशे में हैं, लोग मूर्छित पड़े हुए हैं। उनको है ही नहीं, उनको बस अपनी एक रील अगर अच्छी सी बन जा रही है, उनको बस ये लग जा रहा है कि कोई भी अगर काम हो जा रहा है, एक मिनट, उनको बस ये है कि उनके उनको अच्छा दिखना है सोकल समाज की नज़र में, या फिर उनके घर पे अगर राशन आ रहा है, या फिर अगर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो लोगों को ये है कि मेरा अच्छा चल रहा है, कि भविष्य में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, या फिर आने वाले 2 साल में ये जो सिस्टम द्वारा लिया गया डिसीजन उनके भी लिए खतरे की घंटी साबित होगा। उनको नहीं है आजकल के लोगों को, उनको बस ये है कि आज का अच्छा चल रहा है, आज आज हम दिखा पा रहे हैं लोगों को, आज हमें 4 लोगों ने तारीफ़ की मेरी, भले ही वो झूठी ही क्यों ना हो, तो वो मेरे लिए सही है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है बाद की, पानी चाहे कंटेमिनेट सांस से चाहे लेने लायक बचे हो ना बचे, फूड तो वैसे ही इतना ज़्यादा
पॉइजनेटेड हो गया है, कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, उसकी तो बात ही नहीं करूँगा। फिर भी लोगों को ये लगता है कि ये सब मुद्दे हैं ही नहीं। उनका मुद्दा पता क्या है? उनका मुद्दा ये है कि हमें मतलब अच्छा दिखना है और सोसाइटी से वैलिडेट होना है, या फिर हमें कंपैरिजन की रेस में हमेशा बने रहना है कि हाँ, कंपैरिजन किससे? पड़ोसी से, या फिर अगर कोई फ्रेंड सर्कल में अपने कलीग से, इस तरह से के कंपैरिजन की रेस में बने रहना है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जब ऐसी जमात होगी 90 से 99%, तो घंटा कुछ कभी भी लिबरेशन की बात कर पाएगी, घंटा कभी किसी सही चीज़ का विरोध कर पाएगी? तुमको क्या लगता है, ये होली, दिवाली और इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा क्यों गर्व कराया जाता है लोगों पे? क्यों लोगों को ये दिखाया जाता है कि होली आई है, सब लोग खुश हो? क्या एक गुलाम जो 90 जिसका जिस जो कर्ज पे गाड़ी लिया हुआ है, जिसका घर घर कर्जे पे आ रहा है, और वो शादी में जाके खुश हो रहा है, ये अपने आप में एक मजाक है। और मतलब ये तो इतनी घटिया बात है। आप खुद सोचिए कि मतलब एक बंदा जो खुशी होने का नाटक कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया में दिखाने के लिए। लोग देखिए आजकल की लड़कियां या लड़के बीच जो सिंप टाइप के होते हैं, क्रैब मेंटालिटी के जो लौंडे होते हैं, जिनकी वजह से लड़कियों के इतने ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं, किसी भी ले लीजिए, वो अपने को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीसियस समझती हैं। क्योंकि सिंपिंग करने वाले लौंडे उनको ये रियलाइज ही नहीं होने देते हैं कि तुम तो नॉर्मल हो। उनको ये लगता है तुम तो परी हो। ये मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप खुद देखिए कि किस तरह से अ, मतलब हाँ, मैं बात कर रहा था कि किस तरह से त्यौहार में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ त्यौहार है तो आपको गर्व करना है। आप खुद सोचिए, एक पर्सन जिसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, जो उसका कोई भविष्य नहीं है, या फिर उसकी कोई दूरदृष्टि की सोच ही नहीं है, और वो खुशी पर एकदम आ रहा है, जो त्यौहार देख रहा है सभी खुश हो रहे हैं, वो भी दिखाने का दिखावा कर रहे हैं, तो वो खुश हो जाता है। शादी में जा रहा है तैयार हो, लड़कियों को देखिए किस तरह से तैयार होती है शादियों में, कहीं भी जन्मदिन कोई भी चीज़ आ जाए XYZ, उनको बस एक मौका मिल जाए तैयार होने का, फिर देखिए उनका किस तरह से तैयार होती हैं। वो सब भूल जाती हैं कि उनको फिर से गुलामी करनी है, या फिर जॉब पर जाना है, बॉस की बातें सुननी है, बॉस की गालियाँ सुननी है, वो सब भूल जाने को तैयार हो जाती हैं। इतनी बनावटी अगर कोई क्रिएचर है तो वो जो फीमेल है, जो स्यूडो फीमेल फेमिनिज्म का रोल प्ले करती है, फिर जिसको ये लगता है कि विक्टिम कार्ड खेलकर, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो, उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पर। तो किस तरह से ये लोग मतलब एक अच्छे दिखने का, या बेचारा, जब इनका ये अच्छे दिखने वाला भाव नहीं चल पाता है, तो ये लोग बेचारा बनने लगते हैं कि अरे हम, मेरा ही शोषण हो रहा है और हमें कोई समझ नहीं रहा है। फिर इनको आप ये भी एक पैटर्न और नोटिस कर रहे होंगे कि कोई भी पर्सन शादी करता है अपने, मतलब उसको अच्छा लगता है शुरुआत में, और जब तक वो चीज़ें उसकी फुलफ़िल हो रही होती हैं, ये स्यूडो फेमिनिज्म करैक्टर की जिस तरह से लड़कियां होती हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि अब मेरी मतलब नहीं सुनी जा रही है, या फिर अब मेरे मनचाही चीज़ नहीं हो पा रही है, या फिर जो मुझे फ्रीडम की जो डेफिनेशन है सो कॉल्ड एकता कपूर ने के सीरियल से जो डिज़ाइन हुई है, या करण जौहर की मूवी से जो डिज़ाइन हुई है, तो वो चीज़ नहीं हो रही, तो इनको लगता है कि अब तो मेरा शोषण हो रहा है। तुरंत मतलब इनका सडन शिफ्ट होता है इस चीज़ पर, अब तो मेरा शोषण हो रहा है। और मतलब ये ब्लैक एंड वाइट में रहना बहुत ही पसंद करती हैं, और ये इजी टारगेट होती हैं। ये 1% जो सिस्टम है, इसका सबसे ज़्यादा इजी टारगेट पता है कौन है? ये बूमर्स आंटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जिनको उलझाना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये लड़कियों को गुलाम बनाना आपको पता है क्यों आसान है? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखती हैं। इनको अगर कोई मतलब कोई नया फ़ोन दिला देता है, या फिर कोई भी पर्सन है जो बड़े बड़े वादे कर देता है, या फिर भले झूठे ही सही, तो इनको एक खुशी मिलती है, इनका डोपामिन स्पाइक होता है, इनको फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। तो अक्सर इतिहास में देखेंगे आप, जो गुलामी होती है, किसी घर की गुलामी, या फिर किसी साम्राज्य या राज्य की गुलामी, किसी भी तबके को गुलाम करना हो, तो सबसे पहले जो सिस्टम होता है वो वार करता है वहाँ की औरतों पर और लड़कियों पर। उनको किस तरह से नौकरी, आजकल देख लीजिए, नौकरी, प्राइवेट नौकरी करने के बहाने से सारी लड़कियों को उन्होंने मतलब एक तरह से गुलाम बना के रख दिया है। क्या है मतलब, क्या कर रही हैं? जॉब पर जा रही हैं, मतलब किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आप खुद ही जानते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में किस तरह से ये सो कॉल्ड फ्रीडम के नाम से लड़कियां किस तरह क्या चीज़ें कर रही हैं। और उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि
यही अल्टीमेट फ्रीडम है और इसी को करके हम मतलब यही सक्सेस की डेफिनेशन है कि चंद पैसे कमा ले रहे हैं, यही काफ़ी है। भले ही वजह कोई भी हो। उसके साथ ही फैशन में किस तरह से लोगों को बना के रखा जाता है, कि आपको क्या लगता है कि ये जो फैशन, फास्ट फैशन करके जो ट्रेंड चलता है कि हर मतलब वीकेंड में एक नया फैशन आ जाता है। मॉल में देख लीजिए, जो पर्टिकुलर जो आउटलेट होते हैं उसमें हर हफ्ते आर्टिकल बदल रहा है, हर हफ्ते मतलब शूज़ का कलेक्शन नया आ रहा है। क्या इतना मतलब क्यों किया जा रहा है ये? क्योंकि जो 90-99% जो जनता इसी में मज़े कर रही है, उसको यही लग रहा है कि अगर मैं जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा ले रहे हैं हम हफ्ते में वीकेंड पर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मिलती है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे इन सब चीज़ों की, मतलब भविष्य में, या फिर हवा कैसी हो रही है, पानी कैसा हो रहा है, खाना कैसा भी मिल रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका बस काम हो गया, वो घूम पा रहे हैं, वो मतलब एंजॉय कर पा रहे हैं, एक वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर पा रहे हैं। बस उनके लिए वही है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि किसी भी सोसाइटी का जो गुलामी का रास्ता है, औरतों पे जो 90% जो गुलामी का रास्ता है, वो क्यों औरतों को कन्विंस कराना क्यों आसान है? आपने कभी सोचा है? सबकी बातें नहीं करता हूँ जो भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मतलब औरतें हैं या फिर लड़कियां हैं खासकर, उनको क्यों कन्विंस करना? क्योंकि उनकी जो खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। उनको लगता है कि कोई मुझसे मतलब उनको, क्या अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप खुद देखिए, उनका आप सोसाइटी में खुद देख लीजिए ना। मैं उसमें ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में, कोई भी होली आ जाए इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कोई बर्थडे, जन्मदिन, कोई भी सेलिब्रेशन, जबकि वो परमानेंट है भी नहीं, एक दिन की बात है। एक दिन में वो लोग 10-10 हज़ार खर्च कर देती हैं, औरतें, लेडीज़ हैं। देख लीजिए बूमर्स किस तरह से 10-10 हज़ार को खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उनको बस तुरंत से मतलब है कि ये चीज़ अभी खुशी दे रही है या फिर नहीं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लंबे समय बाद यही गुलामी का जो रास्ता इसी से होता है कि आप तुरंत खुश हों, तुरंत खुश हो जाइए। ये सोशल मीडिया क्या है, तुरंत खुश करती है आपको, तुरंत आपको हंसी ला देती है। क्या मतलब हंसी लाने के लिए हम यही देखते हैं कि सोशल मीडिया में लोग देख के हंस रहे हैं, रील देख के खुद बना रहे हैं ऐसी बेहुदा रीलें और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। बस उनको वैलिडेशन चाहिए, 4 फॉलोवर आ गए, वो बस खुश हैं, उनका डोपामिन स्पाइक हो गया। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं जल्दी एक और इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा कि किस तरह से ये जो त्यौहार हैं, ये जो मतलब चीज़ें की जाती हैं, आपको गर्व महसूस कराया जाता है कि देश के नाम पर, मतलब अपने मर्द होने के नाम पर, औरत होने के नाम पर, किस तरह से मतलब जो 90% जो तबका है, 90 से 99% जो तबका है, उसको किस तरह से गुलाम इन सब चीज़ों पर गर्व करा के बनाया जाता है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे इससे समझ में आता है कि क्या कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में जिसको मैं एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा हूँ। विद दिस थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।